तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, हमें एक एरे गिवन होगा और हमें बोला गया होगा कि एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो पहला अगर अपन एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर अपन अगर 2 और 10 को पिक कर लें तो डिफरेंस आ जाता है 8। सिमिलरली अगर तुम इस 8 और 3 को पिक कर लो तो डिफरेंस आ जाता है 5। सिमिलरली 8 और 2 को पिक कर लो तो डिफरेंस आ जाता है 6। तो अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 20, 10, 5 यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो हमें कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। तो 20 और 5 को पिक किया तो डिफरेंस आ गया अपने पास 50। अगर तो 20 और 10 को पिक करते तो डिफरेंस आता 10। सिमिलरली 10 और 5 को पिक करते तो डिफरेंस आता 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख के मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अपन को कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं। पहला एलिमेंट तो सबसे छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस अप्रोच में क्या करूँगा, मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स करूँगा और मैं एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँगा, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँगा। इस केस में मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट है अपना 2 और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है 10। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो हमेशा मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इस एग्जाम्पल पे भी मिनिमम एलिमेंट क्या है अपना 5 और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है अपना 20। तो मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को अपन ने क्या किया, डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वाले एलिमेंट को मिनिमम का अज्यूम कर लिया, सिमिलरली फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही मैक्सिमम अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, पूरे एरे को ट्रैवर्स करूँगा और मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करूँगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। एट द एंड हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर इसके अंदर ट्विस्ट लाएगा। क्या ट्विस्ट लाएगा, वो बोलेगा कि देखो यार, तुम्हें डिफरेंस तो फाइंड आउट करना है बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। क्या, अगर जो तुम 2 एलिमेंट ले रहे हो उसमें एक एलिमेंट बड़ा होगा और एक एलिमेंट छोटा होगा। ठीक है, साथ साथ में उसका इंडेक्स, जो एलिमेंट बड़ा है उसका इंडेक्स भी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेरेटिव टू जो एलिमेंट छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन ये एरे पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एरे के अंदर अगर तुम 10 और 2 पिक कर रहे हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये जे वाला एलिमेंट हो गया, ये आई वाला एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा है क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 2, और इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, 0, 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वहीं अगर अपन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर देखो, अगर तुम जो सेकंड एलिमेंट, लेट से तुम ये फर्स्ट एलिमेंट ये पिक करते हो, सेकंड एलिमेंट ये वाला पिक करते हो, ठीक है, तो देखो i इज़ लेस देन j, ये कंडीशन ट्रू है, बट 5 इज़ नॉट लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 एलिमेंट पिक करने हैं जिसमें i इज़ लेस देन j, मतलब ये जो दोनों कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, एरे ऑफ i माइनस जे इज़ ग्रेटर देन 0 कर दो, या ये इसको ग्रेटर कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमें क्या करना है, हमें पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है, 2, 3, 10, 6, 8, और हमें 2 एलिमेंट पिक करने हैं। अगर पहला एलिमेंट i है तो j एलिमेंट हम हमेशा उससे आगे ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 लूप चला देंगे। हम पहला एलिमेंट फिक्स कर देंगे और फिर अपन क्या करेंगे, पूरे उसमें ट्रैवर्स करेंगे और अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने 2 पिक कर लिया, 2 और 3 का डिफरेंस निकाला तो 1 आ गया। फिर मैंने 2 और 10 का डिफरेंस निकाला, वो 8 आ गया। सिमिलरली 2 और 6 का निकाला तो फिर 4 आ गया। 2 और 8 का निकाला तो 6 आ गया। तो ऐसे सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो गए। अब i की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा i+1 से स्टार्ट होगी। तो 3 और 10 का डिफरेंस निकाला 7 आ गया, 3 और 6 का डिफरेंस निकाला 3 आ गया, 3 और 8 का डिफरेंस निकाला 5 आ गया। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करूँगा और जो मैक्सिमम होगा उसको एंड में रिटर्न कर दूँगा। उसको लिखने के लिए मैंने एक सिंटेक्स लिखा है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो रिजल्ट है उसको डिफाइन कर लेंगे, एरे ऑफ 1 माइनस एरे ऑफ 0। फिर अपन क्या करेंगे, जो i और j अपन क्या करेंगे, 2 लूप लगा लेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था j हमेशा क्या होगा, i+1 से n तक जाएगा।
ठीक है। और अपन हर स्टेप में क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और जो भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा इसको स्टोर करते चलेंगे और एट द एंड क्या हो जाएगा, हम उस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इस अप्रोच में एक दिक्कत है कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर लूप्स यूज़ हो रही है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? तो हमने जब क्वेश्चन देखा था तो वहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, जैसे 2, 3, 10, 6, 4। ठीक है। हमें एक चीज़ ये पता है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और हमें ये भी बोला गया था कि एरे ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ आई एंड जे शुड बी ग्रेटर देन आई। इसका मतलब जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई। ठीक है, अगर 2 एलिमेंट अपन चुन रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो छोटा वाला एलिमेंट होगा एरे ऑफ आई, वो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, तभी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब जो अपना एरे ऑफ आई होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वो एलिमेंट मैक्सिमम ही होना चाहिए, बट लेफ्ट हैंड साइड में अपन को अगर एक बार 2 मिल गया ना तो अपन इसको अपन अपडेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट ही मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसका मतलब अपन को लूप में आगे बढ़ना है और साथ साथ में अपन को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को स्टोर करते हुए चलना है और मैक्सिमम रिजल्ट्स को भी अपन क्या करेंगे, स्टोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखो मैंने लिखा है, इसको अपन एक ड्राई रन करके भी समझ लेंगे। तो तुम इसको देखोगे कि मैंने क्या किया, रिजल्ट और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे, हर स्टेप में मैं रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ और मिनिमम वैल्यू को निकाल रहा हूँ। रिजल्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो होगा मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट ऑफ एरे ऑफ जे माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं 20, 10 और 5 इस वाले एग्जाम्पल से। सबसे पहले रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी -10 और मिनिमम वैल्यू की क्या आ गई, वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, जैसे ही अब हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट और एरे ऑफ जे माइनस मिनिमम वैल्यू। एरे ऑफ जे क्या है, 10 माइनस मिनिमम वैल्यू अभी कितनी है, 20 है। तो अभी जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा, -10 रहेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ जे, मिनिमम वैल्यू 10 और 20 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो मिनिमम वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पर 10। फिर अपन आगे बढ़े, जे की वैल्यू यहाँ आ गई। अब क्या करना है, रिजल्ट की वैल्यू है -10 और एरे ऑफ जे की वैल्यू है 5 माइनस मिनिमम वैल्यू है 10, तो -5। तो -10 और -5 में कौन सी वैल्यू छोटी है, -5। तो अपन क्या करेंगे, सॉरी मैक्सिमम कौन सी है, -5, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़े, एरे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ जे और मिन वैल्यू। एरे ऑफ जे क्या है, 5 और मिनिमम वैल्यू अभी अपने पास कितनी है, 10। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 5। तो ये अपडेट होके 5 हो जाएगा। बट यहाँ पर अपना जो है, जो एरे ख़त्म हो चुका है, तो अपन रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसे 2 एलिमेंट पिक करने जहाँ पर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, अपना जो डिफरेंस हो वो मैक्सिमम हो। बट इस केस में जब वो एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में था तो हमें एक नेगेटिव में जो डिफरेंस आया है। तो तुम यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दे दिया कि अगर वो डिक्रीजिंग एरे है तो तुम्हें -1 रिटर्न करना है, यहाँ अगर डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है तो तुम -1 भी रिटर्न कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम ये चीज़ कर सकते हो। बट अगर एक पॉजिटिव एरे होता 2, 3, 10, 6, इस केस में जो मैक्सिमम डिफरेंस अगर इस अप्रोच से भी जाते तो हमारा आंसर क्या आता, 8 आता। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। बट दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच जो ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं।